बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको हालो सल्फ्यूरान के बारे में तफसील से बताया जाता है। हालो सल्फ्यूरान आर्कस गोल्ड या हाल्ट के नाम से, वलांटस के नाम से, ये बल्कि 10-12 कंपनियों के पास ये चीज़ मौजूद है। तो इसके ये हर्बिसाइड है। इसके हवाले से आपको बताया जाता है कि ये डिले के ऊपर किन फसलों में या किस हद तक ये इफेक्टिव है, किस हद तक ये सेफ है, ये सारी बातें इसमें कवर की जाती हैं। तो बात यह है कि हालो सल्फ्यूरान जो है ना, ये लैंड, पब्लिक पार्क्स और शहरों की ग्रीन बेल्ट्स में जो है ना, ये डीला तलफ करने के लिए ये बड़ी स्पेशल हर्बिसाइड है। वैसे तो मकई, ज्वार और मूंजी की नर्सरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकई और ज्वार में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है 15 ग्राम पे, और कमाद में से उगा हुआ डीला तलफ करने के लिए इसको 20 ग्राम के ऊपर बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बाद फसलों में इसकी सेफ्टी के मसाइल हैं। कमाद में तो ये आप समझिए कि 95% सेफ है, लेकिन जब मूंजी में उगा हुआ डीला तलफ करने के लिए हालो सल्फ्यूरान इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे 80% सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका इल इफेक्ट मूंजी के ऊपर जरूर है। अलबत्ता ये है कि इसका एक मुनफरद पहलू ये है कि मूंगी की फसल में, मूंग बीन और माश में अगर डीला उगा हुआ हो ना, तो इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये 80-90% तक सेफ है। शदीद गर्मी में जो है ना, ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। थोड़ा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना, गर्मी को बर्दाश्त कर जाती है। वैसे तो मार्च के दौरान जो अगर तरबूज की फसल में, टिंडे में भी ये इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन उसके लिए डोज थोड़ी सी कम करनी पड़ती, पूरी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। कपास में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज्वार में भी कोई इतनी सेफ नहीं है। बहरकैफ ये है कि ये उगा हुआ डीला तलफ करने के अलावा पार्थेनियम को भी कंट्रोल करती है। तो कमाद में बहुत महफूज पाई गई है। कमाद के ऊपर कोई इसके इल इफेक्टदार नहीं हुए। तो बाकी ग्रासी लॉन्स और पब्लिक पार्क्स के लिए जो है ना, उनसे डीले को गंडियों समेत खत्म करने के लिए बड़ी स्पेशल चीज है। ये घरेलू लॉन जो है ना, उनमें ये बड़ी एक, उनके लिए ही असल में ये ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। बाकी ये देखें, ये बहुत सी चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को नहीं मारते। उसके ऊपर इटसेट के ऊपर, लेली के ऊपर कमजोर है। चिबड़ और जंगली चुलाई ये नहीं मारती। पकड़ा मारने में भी कमजोर है। तो बल्कि ग्रास फैमिली की, घास खानदान की सारी जड़ी बूटियां और चौड़े पत्तों वाली अक्सर जड़ी बूटियों को ये नहीं मारती। लेकिन इसकी खास खूबी ये है कि ये डीला कंट्रोल करने के हवाले से इथोक्सीसल्फ्यूरान इथाइल जो है ना, उसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग है। ये गंडियों समेत डीले को सल्व करती है। लेकिन ज्यादा सनस्टार या इथोक्सीसल्फ्यूरान जो है कोजेंट है, इसके मुकाबले में ये हर्बिसाइड हालो सल्फ्यूरान जो है ना, ये ज्यादा फसलों में इस्तेमाल, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, इसकी खास कमजोरी यही है कि ये इटसेट और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों में जो है ना, इसको ये कंट्रोल करने में इथोक्सीसल्फ्यूरान के मुकाबले में कम असर करती है। बाकी मकई में उगा हुआ डीला तलफ करने के लिए ना, सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। ये डीला तो कंट्रोल कर देती है, लेकिन रूट की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना, उसको थोड़ा मुतासर करती है। ये मकई के लिए कोई प्रोफेशनल हर्बिसाइड नहीं है। ये कमाद के लिए और ग्रासी लॉन्स के लिए, ये चीज नोट कर लें। इन दो चीजों, दो मकामात के लिए तो ये बड़ी जबरदस्त है। तो इसके मुतबादल ज़राए आपको पता है कि वलांटस, FMC और भी बहुत सारी कोजेंट या कैनरो की, वो उसके अंदर दूसरी है इथोक्सीसल्फ्यूरान है। तो बल्कि सनस्टार गोल्ड जो है वो भी इसके मुतबादल, तो इसके मुतबादल के तौर पर वो हर चीज की खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। मैंने अर्ज कर दिया कि ये सोए, ग्रासी लॉन्स और पब्लिक पार्क्स और कमाद के जो है ना, बाकी जगहों पे इस्तेमाल करने के से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए।